देखिए, हम लोगों ने हाल फिलहाल के दिनों में टॉपिक से पढ़ा, जिसमें से एक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो मैंने पढ़ लिया था। दूसरा आपको याद होगा, हमने जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आपको पढ़ाया था, ठीक है? उसके कॉन्सेप्ट्स आपको पते होंगे। उसके बाद हमने पढ़ाया आपको कौन-सा वो कॉन्सेप्ट, एटॉमिक रेडियाई के बारे में, ठीक है? तो आज उस पे कुछ क्वेश्चन करके हम लोग देखना चाहते हैं कि आपको वो टॉपिक याद है कि नहीं है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है सेक्शन 1 का, शील्डिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्ट। और मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट पढ़ा चुका हूँ, ठीक? आप देख के इसमें से क्वेश्चन में, क्योंकि मैं आपको समय दूंगा, हाली हाली ये नहीं कि क्लासेस तो हाली हाली भाग जाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर समय दूंगा, आप आराम से अपना कॉपी चाहे तो यूज कर सकते हो अगर आपको लगे तो, ठीक है ना? अब हमको आपको बताना है द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब समझ रहे होंगे, माइनस ज्यादा। देखो, जेड का मतलब हुआ प्लस ज्यादा होना चाहिए, और स्क्रीनिंग और इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ज्यादा होना चाहिए। तो कहा जाता है, सुनिएगा, ये आपसे क्या पूछ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे अच्छा किस में लगता है, एस, पी, डी, एफ और वाइटल जो दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर मैं इसको सजाऊंगा तो सबसे अच्छा किस में होगा, उसके बाद खराब किस में होगा, फिर उस पे किस में होगा, ये आप सोच करके आराम से बताइए हमको, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सबसे अच्छा किस में होगा, किस में अच्छे से आपको दिखाई देगा। हम्म गलत उलट की चिंता मत करो, आपको जो दिमाग में लगता है कि मुझे लगता है ये सही है, वो बोलो, कोई मारपीट थोड़ी ना कर रहा है आपके साथ हम। खुल के सोचो, कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है? 1, ए। सब लोगों को ए लग रहा है, ए इज राइट आंसर, ठीक है? और मैंने इसका आपको बताया भी था। नहीं, छोड़, दूसरे पर कमेंट मत कीजिए, उसको सोचने का मौका दीजिए, वो गलत बोला या सही बोला उससे क्या मतलब है, ठीक है? ये एस है, उसके बाद ये क्या है हमारे पास, पी, उसके बाद यहाँ पर फिर डी आ जाता है, याद आया आप लोगों को? तो सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन किस में होता है, इसमें। तो स्ट्रांग में अच्छे से रहेगा, फिर कमजोर इसमें होगा, फिर कमजोर, याद आया ये वाला कहानी, ठीक है? तो अगला सवाल दूं, आप बना लीजिएगा, ठीक है? अगला सवाल है, अब इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए और ध्यान से इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली ट्रू रीडिंग इफेक्ट, है ना, रिगार्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियस चार्ज क्या है, जेड इफेक्टिव। अगर हम जेड इफेक्टिव को देखेंगे पीरियोडिक टेबल में जो भी है, तो आपको याद होगा, कहता है पीरियोडिक टेबल में, पीरियड समझते हो ना, ठीक है? अगर हम लेफ्ट से कहाँ बढ़ेंगे, राइट। कल बच्चा लोग खड़ा करा के बताए थे ना साइज के बारे में, तो अगर मैं लेफ्ट से कहाँ बढ़ रहा हूँ, राइट, ठीक? तो कह रहा है कि जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, ठीक? अब जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। ये बेसिक सी बात है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट खाली बता रहा हूँ। फिर कहता है इट रिमेनिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये कहता है सब जगह एक जैसन रहता है, ठीक? सी में कहता है आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसीज और जेड इंक्रीज है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज है। जेड तो बढ़ता है, आइसो इलेक्ट्रिक बढ़ता है, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या होता है, घट जाता है। फिर कहता है एक और दो दोनों हो सकता है। अब आराम से आप सोच के बताइए, हम आपको कोई जिद नहीं कर रहा, आराम से सोच के आंसर कीजिए, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रखे, ठीक? आराम से सोच के आंसर कीजिए। कोई 3 आदमी या ग्रुप बना सकते हैं क्या, 3 आदमी या ग्रुप? कोई अपना 3 आदमी जो दोस्त में हो सकते हैं। हाँ, 3-3 एक 3 को इधर कर देता हूँ, 3 को इधर कर देता हूँ, और एक ये क्वेश्चन का मौका देता हूँ, फिर देखता हूँ उसमें से कौन सा ग्रुप जीतता है, ठीक है ना? तो कौन-कौन आना चाहेंगे, हाथ उठाइए। डरना क्यों है यार, हम लोग इतने ही तो लोग हैं, इतने से डरना क्या होता है, कौन-कौन आना चाहेंगे? तो फिर उसको अलग ग्रुप में डालेंगे, तुम्हारे साथ थोड़ी ना डालेंगे। एक तो तुम हो गया, तुम आओगे, 2 आदमी, तुम प्रभात, 3, तुम आओगे, 4, एक तुम आओगे, 5, तुम, 6, आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ। हुँ। चप्पल उप्पल खोल के आना, एक आदमी उस तरफ खड़े हो जाओ, ठीक है? हाँ, एक उधर खड़े हो जाओ, ठीक है? तुम अपोजिट वाले ग्रुप में आ जाओ। हुँ। अच्छा, अच्छा, चलो चलो अपना इसमें, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, प्रभात आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ठीक है? चलो।
तुम लोग इस तरह पर में खड़े हो जाओ, ठीक है। अब मैं एक एक सवाल को आपको आइडिया दूंगा, तो जैसे दूसरा से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। दूसरा वाला सवाल जैसे आपके पक्ष में, आपको इसके हिसाब से आंसर क्या लग रहा है, सोच के बताइए। आगे 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 आगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में डिस्कस कर सकते हो कि हाँ हमको कौन सा लग रहा है, तभी तो। तुम लोग भी आपस में डिस्कस कर लो। आपस में एक आंसर सेलेक्ट करके बताओ कौन सा होगा, कौन सा लग रहा है तुम लोगों में से। कौन? तो आप लोग सुन के कोई बताओ कौन सा, कोई एक हो, किस पे तुम लोग पक्ष में हो, एक है। ए, ठीक है। ए पे इसको लॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है ना, एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ है, रिमेनिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, नहीं, ये गलत है, ठीक है ना, यही ऑप्शन सही है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए, क्योंकि देखिए, आप जब लेफ्ट से कहाँ जाते हो, राइट, तो आपका जो जेड इफेक्टिव क्या होता है, वो बढ़ता है, इससे साइज क्या होता है, घटता है। और जब तुम कहाँ आते हो, टॉप टू बॉटम, तो साइज बढ़ने लगता है ना। तो फिर यहाँ तो ये तो बोल रहा है कांस्टेंट है, जो कि गलत है, तो ये यहाँ पे गलत लग गया हो। कौन सा ऑप्शन होगा, ए, फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। तो आपके पक्ष में कितने नंबर आ गए, एक। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके पक्ष में कितना नंबर जुटा है, एक, है ना, ठीक है। चलिए, अब आपको सोचना है, ये ग्रुप देखिए, कहता है फ्रॉम द विच सेट ऑफ स्पेसीज, ठीक है, पॉइंट ऑफ द स्पेसीज फ्रॉम द इच सेट हैविंग हाईएस्ट, इसमें से किसके पास जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। ये आपको सोचना है आराम से, वो आप लोगों को अपने में मैनेज करके जब लगे तो हमको बताइएगा, आराम से सोच के बताइए, जेड इफेक्टिव किसका सबसे ज्यादा है। हुआ, बेंच लाते हो। हम्म, छोड़ो, हटो तुम, इधर हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, बैठो आराम से, इस पे बैठ जाओ, नहीं पलटेगा, बैठो ना। हम्म, बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, एक और लो तो बेंच। हम्म, हाँ, लाइए बेंच। तुम लोग इस तरफ वाले ग्रुप में बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ये बैठ जाओ इधर, पर हाथ खड़े रहेगा तो कोई बैठ जाओ, तुम्हें बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब बताओ, बताओ, ए, कौन सा ग्रुप तुम लोगों का लग रहा है। हाँ, तुम लोग का सब, नहीं, इसमें से चुनना है। ये तो आपको दिया हुआ है स्पेसीज, अब इस तीनों को मिला करके यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। प्रियोरिटी वाला आपके पास सही है क्या, प्रियोरिटी वाला आपके पास है, प्रियोरिटी वाला तो वो, चलिए बताइए। आप पीरियड टेबल से बेकार देख रहे हैं। हम्म, आप पीरियड टेबल से देख लीजिए अपने हिसाब से, आपको जो सही लगे। आपको माइनस प्लस से सोचना चाहिए, और आप यहाँ पीरियड टेबल से सोच रहे हैं। सोचिए, एक नंबर कंफर्म, इसमें से पूछा जेड इफेक्टिव हाईएस्ट, लॉक कर दो। कोई बात नहीं, बैठना तो तुम भी बैठ जाओ, खचक दो थोड़ा सा। बैठो ना, बैठो ना। हम्म, तुम लोग आपस में कंफर्म हो, कंफर्म, एक नंबर। इन्होंने पूछा है किस सेट का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, पहले वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या है बुआ, एन ए, और यहाँ पर क्या है सी, यहाँ पर क्या है एल आई। इसमें देखिए दो में प्लस है, इसमें यहाँ क्या है, एक ही में है। इसमें यहाँ माइनस है, चलो बातें हटाइए, इसमें माइनस है तो बातें हटाइए, तो यहाँ पर क्या है बुआ, दो में प्लस, तो कौन सा होगा, ए। याद रखना है स्कोर 1-1, ठीक है, तुम्हारे पास है। अब आप नहीं,
ठीक है ना? इनको बोलने दीजिए। कहता है, क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ, आप लोग अपना पढ़िए। वैल्यू ऑफ वंडरवाल रेडियाई इज लार्जर देन द कोवेलेंट रेडियाई। ये कहता है कि वंडरवाल का रेडियाई ज्यादा होता है कोवेलेंट से, ठीक है ना? उन्होंने ये बात बता दी क्योंकि वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है विकर तिकर जो है। आप कह रहा है मेटालिक रेडियाई छोटा होता है किससे? वंडरवाल से। क्योंकि मेटालिक रेडियाई का बॉन्डिंग में क्या होता है, क्रिस्टल मैग्नेटिक ठूसे हुए स्ट्रॉन्ग तरीके से होते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो आपको इसमें से, और ये कहता है कि तीसरा कहता है हाँ दोनों बात सही है, और चौथा कहता है पता नहीं ना प्लीज। तो ये कौन सी बात आपको सही लग रहा है? आपको सोच के बताना है, सोच के बताइए। टीम ए टीम बी आपस में डिस्कस करके बताइए, आप लोग भी अपना सोच के रखिए। ठीक है। हाँ हाँ, तो पहले इनको बोलने दीजिए एक बार, ठीक है? दोनों टीम ए टीम बी को देखा जाए। हाँ, आप लोग भी सोचिए, सही है, आप लोग भी अपना सोचिए। आप लोग पक्का कंफर्म है आप लोग? बी, इन्होंने इन लोगों ने बोला बी। आप लोगों का क्या आंसर है? आप लोग अलग से सोचिएगा, बाद में सोचिएगा, साथ में क्यों नहीं सोच रहे थे? जल्दी बोलिए आपका कौन सा आंसर है? हम्म? आप लोग सी पर है ना? ये लोग बोल रहे हैं सी, ये लोग बोल रहे हैं बी, मतलब एबीसीडी को 1 2 3 से। थ्री इज ए राइट आंसर, ठीक है ना? क्योंकि ये स्कोर इसलिए ज्यादा, ये बात तो सही तो है। वंडर वाला रेडियाई ज्यादा बड़ा होता है, किससे? कोवैलेंट से। और मेटालिक क्या होता है बुआ? छोटा होता है, किससे? वंडरवाल से। ये बात तो वंडरवाल सबका बाप होता है, तो पक्की बात ये दोनों क्या है, सही है। ठीक है, स्कोर कर दो ना इसका। हाँ 2-1, ठीक है ना? अब चलिए, आप लोग बोलिएगा नहीं, अपना अपना सोचिए खाली, ठीक है ना? ये सिंपल सी बात है। आपको एटम, द एटम लार्जर इन साइज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बड़ा कौन है इसमें से? और आपको ये सोचना है, और आराम से इसका आंसर कीजिए। ऑक्सीजन से बड़ा कौन है? हम सबका इंडिविजुअल पूछेंगे, हैं? आप लोग भी टीम में खेलिएगा। नहीं, बैठ के नहीं खेल सकते हैं। नहीं, नहीं। आपको बुलाए थे तो क्यों नहीं है? अगली बार वाला बुलाएंगे, मजा आ रहा है। हाँ, आपको बस मन में सोच के ऑप्शन बताना है, ठीक है ना? हाँ, तो आप लोग भी आपस में अपने टीम में डिस्कस करो कि हाँ मेरा ये, मेरा वो। आप लोग भी बोल सकते हैं, पहले आप ही लोग आप लोग बोलिए कौन सा है। तो कौन सा? 2 नंबर। ए टीम बी का साइज लॉक हो चुका है, इसने 2 बताया, ठीक है ना? आप लोग अपना बोलिए, आप लोग अपना ही से सोच के बताइए। आपको लग रहा है ना, अरे यार गड़बड़ा रहा है ये सब, है ना? स्टेडियम में बाहर बैठ के सही लगता है। सी है? क्या बोलती जनता? पक्का आप लोग? क्योंकि सबका बाप यहाँ बैठा हुआ है, सबका बाप, इसको किसी से मतलब नहीं है, ठीक है ना? लेकिन हीलियम के नीचे कौन आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया, है ना? तो कौन सा है बुआ? नियॉन, ठीक है। तो इसका भी कितना हो गया, बराबर हो गया कि तो? बराबर हो गया ना? चलो टीम ए टीम बी के बराबर आ गया, ठीक है ना? अगला, आप अपना सोचना है खाली, ठीक है? आप लोग भी कर लीजिए, जरूरत पर ले लीजिए हैं? नहीं नहीं, आप लोग भी कर लीजिए ना। ये गलत बात है। ला ये वो तुम लोग बंद दे दो। हम्म, हम्म। ध्यान से आराम से सोच के बताइए। मजा आ रहा है? आप लोग का आंसर आ गया क्या? पहले बाहर जो बैठा जनता वो ज्यादा तेज हो चुका है। स्टेडियम में जो बैठा है वो तो ज्यादा तेज लग रहा है। हाँ, तुम लोग बोलो अपना कौन सा है? तुम लोग बोलो, तुम लोग भी बी पे रहो, ठीक है?
क्योंकि यहाँ पर सी एस है और ये पीरियड में सबसे नीचे है। अब बाकी सब क्या है ऊपर, वो बाकी सबको मतलब नहीं, ये पीरियड में सबसे नीचे था, तो कौन सा होगा वो सी एस। स्कोर बराबर चल रहा है। अच्छा अच्छा, किसी न किसी में तो धड़ेबे करेगा। आप देखो, सबसे स्मॉलेस्ट ये पावर है ना। एन के पावर एक गलती से 3 लिखा गया है। ये लिखा हुआ है एन के पावर 3 माइनस आई, ओ के पावर 2 माइनस आई, एफ के पावर। आप सोच के थोड़ा, तुम लोग का हो गया कंफर्म। कौन सा 4 एन ए, इसका 4 आया है, ठीक है ना। आप लोग बोलिए। हाँ, तो आप लोग का आंसर इन लोगों का आ चुका है, वो आप लोग बोलिए। क्या छोटू, मजा ले लिया केमिस्ट्री का। हम्म। बोलिए आप लोगों का। नहीं तो पास कर सकते हो कि नहीं, हम इसका आंसर नहीं देंगे। बोलो। डी है। हाँ, सही है। क्यों है? क्योंकि देखिए, माइनस जितना ज्यादा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट बोल रहा है, प्लस रहेगा तो खींच के रखेगा, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, वो है ये वाला। स्कोर बराबर चल रहा है, टेस्ट मैच हो रहा है अभी। हो गया है। तुम बोलो, तुम लोग का बोलो, तुम्हारा बोलो। एक्सप्लेन कर सकता है। अब अगली बार आप नहीं बोलिए, अब अगली बार वहां से बोले तो हो गया। ये टेस्ट में चल रहा है अभी, स्कोर एक वो गलती हुआ बस सीधे मामला पलट जाएगा, सीधे हार जाओगे, ठीक है ना। चलो, अब आप लोग शांति से रहो, हम जब पूछेंगे तब जवाब देना। कह रहा है विच पेयर, इसमें से कौन सा पेयर का सेकेंड एटम बड़े वाले पहले वाले से बड़ा है, ठीक है ना। मतलब दो का जोड़ा दिया हुआ है ना, तो किसका पीछे वाला आगे वाले से बड़ा है। हाँ, मतलब सेकेंड वाला अपने पहले वाले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको सोच करके जवाब देना है। अब आप लोग पहले नहीं बोलेंगे, पहले उन लोगों से बुलवाएंगे। है? हाँ, ये आप क्वेश्चन पढ़िए ना। लार्जर देन फर्स्ट मतलब पहले वाले से बड़ा होना चाहिए। हाँ, पहले वाला छोटा होना चाहिए, दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए, ऐसा। हम्म। अब एक काम करो, एक मिनट, एक कॉपी है। हम्म। होगा। एक पन्ना है, पेज, एक कॉपी दे तो बुआ इसको। नहीं, ऐसे ही ला, कॉपी ला ना। दो कॉपी लाओ, जल्दी लाओ ना, ये स्पीड में लाओ ना यार, इतना क्या समय लगा रहा है। एगो और ला। तुम लोग अपना आंसर इस पे लिख के रखना, एक दूसरे के आंसर को कहे देखेगा। हम्म, हाँ, बड़ा होना चाहिए। लो, ये लो, पेन दे दो। तुम लोग अपना आंसर इस पे रखो ना, हम लास्ट में देख लेंगे सीधे। हाँ, पेन दो। घसे मसे नहीं करेगा, घसे मसे करेगा आउट ऑफ कंट्रोल कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, रखो। कौन सा क्वेश्चन नंबर छठा, छठा लिख करके आंसर मारो अपना। नहीं, छठा लिख करके आंसर मारो। हाँ हाँ, ऐसे रखो अपने पास बना हो गया आंसर, ताकि हम दिखाएंगे, दोनों कॉपी चेक कर लेंगे कि कौन कौन सही लिखा है। छठा का देख लीजिए एक बार ठीक से तुम लोग। ठीक है, रुके हुए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रुके हुए। क्या छोटू, तुम लोग को मजा आ रहा है, मजा ले लिया। तुम लोग आ गया क्या तुम्हारा? चलो, हाँ, लिख यहीं पे लिख दो ना, खटक से कहे दूसरे को कहेगा कि हमारा देखा है, ठीक है। हो गया, लिखा गया, तुम्हारा डन है, ठीक है। अच्छा, एक बार डन करो ना, तुम लोग डन करके दे दो, हम लिख देते हैं। चलो, तुम्हारा डन है। कुछ अब वो सब हम नहीं बता सकते, वो सर, वो तो हम सिर्फ सिर्फ यहाँ वेजिलेटर है। जल्दी बोलिए, समय नहीं है, जल्दी बोलिए। हो गया। अब तुम लोग आंसर चेंज नहीं कर सकते, तुम बोलो तुम्हारा कौन सा आंसर, तुमने किसने मारा है।
तुमने? हम्म, क्या नाम? बैठिए आते। सेकंड आपने मारा है। आपने कौन सा मारा है? डी। अब ये तो पहले से आप एक दूसरे से अलग अलग है। डी वाला। क्योंकि देखो, एन, एन ये है, ठीक है, और पी कहाँ है? यहाँ पर है। तो जैसे ही हम नीचे गए तो ये वाला बड़ा होगा और ये वाला छोटा, तो ये छोटा और ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा। एक रंग से आगे बढ़ रहा है। चले, हाँ ये इसका सही है। हाँ, लिख लिया ना वहाँ पर अपना, ठीक है ना? हाँ, कि कितना सही किया है। कितना सही है? 3 है कि? ये 3 और ये 2 है। ठीक है, तो 3 2 लिख देना। अगला प्रश्न, अभी भी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, अभी भी ध्यान से, अभी भी खेल चालू यहाँ से हो सकता है। हम्म, हेलो है। आपस में डिस्कस करो। ये सब पावर में है। ये जो प्लस है ना, ये सब पावर में है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब प्लस पावर में है। ठीक है ना? सोचिए। कहता है इसमें से किसका रेडियस का ऑर्डर करेक्ट है? आराम से बताइए। चलिए चलिए चलिए, आंसर कीजिए आप लोग अपना में, लिखिए आंसर। एक दूसरे के साथ सपोर्ट कीजिए, कोऑर्डिनेट कीजिए, हो जाए। तो अरे, तो आप लोग टीम है ना, आप लोग जो भी कीजिएगा सबका होगा, ये नहीं कि आपका चलेगा वो। हम्म, आप लोग कंफर्म हो गए? कंफर्म है आपका? ठीक है। तो हम तुम्हारा देख ले तो उसको चेंज नहीं करने देंगे। ठीक। ठीक। तुम लोगों का? एक बार। हम्म। स्टेडियम के बाहर बैठ के तो नजारा दिखाई दे रहा है। स्टेडियम में आया कनपट्टी से तो गेंद निकलेगा ना। मरे बुआ, लॉक। तुम लोग का दिखा कितना है? तो आप तो तुम लिख दिए ना, आप क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो लिखो। इस भाई साहब ने बोला है बी, और आपने बोला है सी। आप देखते हो, बी और सी में से तुम रैंकिंग लिख देना, ऐसे दोनों खटा खटा। देखो, इसलिए क्योंकि माइनस वाला जितना ज्यादा रहेगा, माइनस जितना रहेगा उसका साइज क्या होगा? उतना बड़ा। तो सबसे बड़ा साइज इसका होगा, फिर थोड़ा इसका होगा, फिर इसका होगा, बाकी की सब कहाँ होगा? है ना? यहाँ तो देखिए, तो यही बड़ा कर दिया है, गलत। इसमें क्या कर रहा है? इसमें तो सब न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो यहाँ पर न्यूट्रल में तो फिर दिखना पड़ेगा हम लोगों को। और ये हमारे लिए क्या है बुआ? एम जी, तो एल आई ना बड़ा हो जाएगा। ग्रुप में आगे बढ़ने पर वो वाली कहानी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन था? दूसरा वाला। कितना से लीड कर रहा है ये सब? 4-2 से। अच्छा, अभी रुक, अभी और ना सवाल आने वाला है। आप शांति से अभी भी ड्रॉ पे लेके जाओ। देखो आपस में, देखो कितना अच्छा सब कोऑर्डिनेटर, एगो पीरियड रखा, फिर देखो आपस में डिस्कस करो चीजों को। क्या रे तुम लोग, जनता पब्लिक, हैं? गड़बड़ा गया ना? क्या लग रहा है अब? हैं? हो गया? क्या केमिस्ट्री मजबूत हो रहा है? मजा आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, सी एल माइनस, एफ एल माइनस, बी आर माइनस और आई माइनस, इसमें से किसका एटॉमिक रेडियाई जो है वो बढ़ते क्रम में है? ठीक है ना? मतलब सबसे छोटा किसका होगा? ठीक है ना? और फिर सबसे बड़ा किसका होगा, उस तरफ से हमने सजाइए। ठीक है ना? यहाँ यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐसे दिया हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा आगे वाले का होगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरह से जाना है। ठीक है ना? हम्म,
आप लोग अपना वहाँ पे लिख लीजिए आंसर, तो हमको दिखाइए। आप लोग लिख लिया आंसर, दिखाइए आपको कौन सा है। इधर का, इधर देखो, इस साइड का डी आया तुम्हारा, दिखाओ। और इस साइड का बी आया। ठीक है। तो तुमने तो यहाँ डी मरवाया है ना। नहीं नहीं, अब वो तुम्हारा हो गया। वो आपने, कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर। कौन सा होगा वो? बी नंबर। क्योंकि आप देखिएगा, अथी वाले में पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, तो यहाँ पे है ना, सबसे नीचे कौन? आयोडीन है, आई है ना। फिर आई, बी, आर, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह से ऊपर पड़ेगा ना। ठीक है ना। तो वो तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा ना, आपकी टीम में क्या गड़बड़ी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है साइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझते हो ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसा कुछ हमको दिया हुआ है, तो इसको कौन प्रभावित कर सकता है? मतलब इसको प्रभावित, बदल कौन सकता है? आपके ऑप्शंस है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं पता है ना? प्लस माइनस की संख्या जो न्यूक्लियर, वो बदल सकता है। या वैलेंस क्वांटम नंबर बदल सकता है। या इसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल लगता है वो बदल सकता है। या इसमें से कोई ऐसा फैक्टर है जो साइज का सेम है जो भी अपना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बात सही लग रहा है। सोचिए। आप लोग अपना लिख लीजिए, और आप लोग भी अपना लिख लीजिए। या आप लोग चाहे तो पास भी कर सकते हैं कि नहीं सर हम इसमें नहीं, पास करेगा तो नॉर्मल रहेगा, अगली बार से नेगेटिव डालेंगे। गलत पड़ेगा तो सही से साफ कर देंगे। देख लो, अगली बार से व्यवस्था और टाइट होने वाला है, ये गलती पड़ेगा सही भी साफ कर देंगे। बोलिए बोलिए। हो गया, लिख बना लिए? उतना समय नहीं मिलेगा आप लोगों को। अभी इस बार रहने दीजिए, अगली बार से सब कुछ सेट कर देंगे। तुम लोग, तुम्हारा हो गया? लिखो लिखो, लिखो तुम भी लिखो। हम्म, खत्म हो है ना, अगला बार चलना है। बोलना बोलना, मारो। तुम अपने हिसाब से सोचो ना। क्वेश्चन सिंपल है, जो आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक दिया उसको प्रभावित कौन कर सकता है? न्यूक्लियस में जो चार्ज है वो प्रभावित कर सकता है, क्वांटम नंबर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का बल कर सकता है, या नन ऑफ दिस, कोई ऐसे फैक्टर है जो इसको साइज को सेम साइज को, बिकॉज देयर इज साइमेसिस, कोई फैक्टर चेंज नहीं कर सकता। कौन हो गया? तो इसने बोला फर्स्ट ए। आपका दिखाइए कॉपी पे, आपका भी ए है। अच्छा, ए। और एग्जैक्टली में ये ए सही, क्योंकि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिर्फ नाभिक और बाहर रहते हैं, इस हिसाब से है। ठीक है, चलिए, ये बराबर हो गया। हाँ, अभी आप दो गो तक पहुंचिएगा, ये दो गलत, दो आप ई गलत करेगा, दो सही करेगा, तो आप बराबर में आइएगा। ठीक है ना। एटॉमिक रेडियाई फ्लोरीन है, और क्या है यहाँ पे? नियोन है। ठीक है ना। आप कह रहे हैं एंगस्ट्रॉम आर रिप्रेजेंट, इसमें से किसका जो है वो बड़ा मतलब कि साइज जो है उतना होगा। तो साइज अभी आप लोगों को नहीं लिखवाया है ना, नंबर। ठीक है ना। हाँ, तो इसमें साइज नहीं, वैसे साइज है ना, साइज इसमें। साइज दिया हुआ तो है यहाँ पर सर। नहीं नहीं, वो नंबर है, वो दूसरा चीज है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम पास कर देते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को हमने अभी तक मतलब नंबर नहीं लिखवाया, बट आप लोग इसको चाहो तो देख सकते हो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, बट इसको पास करना पड़ेगा। ऐसे वाले को हमको पास करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी, लेकिन आप इसको देख लीजिए कौन सा होगा। डी नंबर, ये सब, क्योंकि नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, मैं नंबर का चार्ट आपको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है। ये भी आपको नंबर वाला ही है। ये आखिरी सवाल है, इसको गलती नहीं करना। ठीक है ना। सवाल पढ़िए। हार तो गए पक्का है, पर कम बेइज्जत से हारो। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक आयनिक रेडियास इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है? कौन करेक्ट है वो नहीं पूछ रहा, जो सही नहीं है। ठीक है ना। सोचो सोचो।
चलो चलो आप लोग सोचो, आपस में सोच करके डिस्कस करो। लास्ट क्वेश्चन है, गलत गलत नहीं होना चाहिए। हम्म। चलिए बोलिए आप लोग, मैं आप अभी 1 मिनट आ रहा हूँ। चलिए। हाँ, कब लिख लिया आप लोग? नंबर लिखो ना आप लोग। लिखा है? आपने बोला 2 और इसने बोला बी। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहली बात तो ये वाला तो साइज सही है, ठीक है, क्योंकि नीचे से ये दोनों बराबर होता है, ये भी सही है। एल आई बड़ा होगा, ये भी सही है। बट इसमें कह रहा है जो प्लस है उसका साइज ही बड़ा हो गया, वो तो उल्टा बोल दिया ना। तो कौन सा होगा ये वाला? तो ये हमारा गलत ही क्या है बुआ, सही है। तो टीम ए को कितना नंबर आया बुआ? 4 है? वो जोर के है? किसका? इसका 3 हुआ? नहीं, 7-5 से 2 गलती था, 7-5 से आप क्या हुए हैं आप लोग, हारे हैं, ठीक है ना। तो 2 इसमें इसमें अगली बार से मजा तब आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एक बार जो आगे बढ़ गया तो फिर पीछे करना मुश्किल होता है। पर निगेटिव मार्किंग डाल दूंगा तो एक अगर उसने गलत बोला और तुमने एक सही बोल दिया तो वहीं तो 2 नंबर का आमला फामला हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ। तो अब इस तरह से हम लोग संडे को संडे हम लोग जब भी होगा डिबेट सॉल्व करने आएंगे तब 4 ग्रुप बनाए क्विज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सब में, ठीक है ना। हाँ डीपीपी से लोग, तो ये जो, हाँ डीपीपी में ही करेंगे क्विज, मतलब समझ रहे हो ना, यही सॉल्व होगा बट ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार ताली बजा दीजिए एक बार इनके लिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। आप लोग भी बताइए, आप लोग भी बताइए, है ना। हाँ, और ये लोग भी शामिल हुए, इन लोग की मतलब बजा दीजिए एक बार, है ना। लूजर। मजाक किए जा। चलो, अच्छा आप लोग प्रैक्टिस किए हैं। अब आगे से सिर्फ 2 बच्चों का ग्रुप बनेगा। हम्म, हम्म। बाबा इसको ले जाता हूँ, ठीक है। तो आज आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ठीक है। चलिए बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ। तो प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों, तो हैं बच्चे, अभी क्या हुआ है, अगली बार क्या करेंगे, आप सबको एक एक तरीका बताएंगे। सभी लोगों को डिस्प्ले बोर्ड पे क्वेश्चन देंगे और 2-2 आदमी को क्या करेंगे, स्विफ्ट बना देंगे, और दोनों का आपस में उनको सीट मिलेगा, पेपर का, क्वेश्चन का सीट। जैसे ही उसका आंसर मारिएगा सीट हम ले लेंगे, देख लेंगे कौन सा ग्रुप का सही आ रहा है, ठीक है। तो 3 ग्रुप में हमारा काम चल जाएगा। उसके बाद जो ग्रुप जीतेगा सब ग्रुप से, उस ग्रुप को इनाम वगैरह दिया जाएगा, ठीक है ना। तो खैर इससे हमारा ये ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो गया। तो जितने भी, अच्छा ये तो खैर पार्ट था, बट जितने भी ऑब्जेक्टिव करा वो सब हो गए बच्चे लोग आप लोगों का। तो लगभग हमारा ये सब टॉपिक ठीक हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक रेडियस हो चुका है। तो चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन भी कर लिए, हम लोगों का ये हो भी गया। अब अगली क्लासेज में हम लोग चालू करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी बउआ? आप लोगों को असाइनमेंट मिला, जरा असाइनमेंट लाइए। तो असाइनमेंट का पेज नंबर निकालिएगा जिसपे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 का 1 से लेकर के देखिए तो क्वेश्चन है। पहला आपको एक्सरसाइज है, सेक्शन ए, एक्सरसाइज का सेक्शन ए दिखाई दे रहा है बउआ? ए छोटू बाहर निकलो, उससे क्वेश्चन निकालो। पेज नंबर 19 एक्सरसाइज का सेक्शन ए दिखाई दे रहा है, 1 से लेके पूरा बना के लाइएगा। और देखिए सेक्शन बी दिखाई दे रहा है, जस्ट पलटो तो सेक्शन बी दिखाई देगा, है ना। शिल्डिंग इफेक्ट, ये तो अभी तुम लोग बनाए हो। अच्छा, और सेक्शन सी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ये सब अभी सवाल बनाए हो तुम लोग, ठीक है। अब अगला कौन रह गया बुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। देखिए सेक्शन डी,
तो सेक्शन डी तो भी पढ़ाएंगे तब ना। तो उससे पहले के सारे सवाल हमने बनवा दिया आपसे, बोलिए। ठीक है, आप चाहो तो एक्सरसाइज 2 बना के ला सकते हो, पेज नंबर 24 में एक्सरसाइज 2 है ना। लेकिन हमारे ख्याल से पहले आप लोग थोड़ा देर रुक जाइए, क्योंकि हम एक बार एनर्जी पढ़ा लेते हैं ना, फिर आप लोग पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। तो लगभग आपका कंप्लीट हो गया ये वाला, चलिए लीजिए, हो गया, इतना ही तो करना था। चलिए।